फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफी लंबे टाइम के वेट के बाद आज एक नोटिफिकेशन आने कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जो कि है यूसेट का। उत्तराखंड में ये जो यूसेट का एग्जाम है ये लगभग 6-7 साल पहले हुआ था और उसके बाद से ये नोटिफिकेशन आज रिलीज हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या अप्लाई करने की प्रोसेस है, क्या आपके इसमें सिलेबस है, क्या आपके पेपर है और जो भी चीजें इसमें दी हुई है सबसे हम इनको जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो ये फॉर्म है इसकी लास्ट डेट क्या है और ये कब से फिल होना शुरू हो रहे हैं। तो जो फॉर्म है ये आपके 25 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं फिल करना फॉर्म, और लास्ट डेट इसकी 20 दिसंबर है। तो आप भी फटाफट ये फॉर्म फिल कर लीजिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन की डेट है वो 7 जनवरी को है। अगर आप लोगों के फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है सबमिट करने में या कुछ भी हो जाता है तो टेंशन मत लीजिएगा। करेक्शन की डेट आपकी 18 दिसंबर से 20 दिसंबर, आपको 2 दिन मिलेंगे जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि नोटिफिकेशन में और क्या क्या दिया हुआ है। इसमें बताया गया है सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कि जो इसका एग्जाम है वो 7 जनवरी संडे को होगा। ये यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करेगा और इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो 27 सब्जेक्ट हैं। और उत्तराखंड के जो 16 सिटीज हैं यानी 16 शहर हैं उनमें आपके ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी जो सेंटर होंगे। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी मास्टर डिग्री, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए, एमटेक, एमबीए। मतलब आप लोगों के जो आपके सब्जेक्ट हैं आप उसमें देख लीजिएगा। उस हिसाब से आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और वो आपकी होनी चाहिए 55%। और 55% ये आपके जनरल स्टूडेंट के लिए है। अगर आप SC, ST और PWD में आते हैं तो आपके लिए जो और OBC, तो आपके लिए जो परसेंटेज है वो है 50%, यानी 5% लेस। तो ये आपका इसमें क्वालिफिकेशन है जो आपकी होनी चाहिए, सॉरी एलिजिबिलिटी है। उसके बाद आपसे ये कह रहे हैं कि जो अभी मास्टर डिग्री के फाइनल में विल बी अपेयरिंग एट द क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, और कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड मे ऑल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट। यानी जो आपके MA, MSc या MCA जो भी आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं उसमें अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आप क्या है तो आप अपेयरिंग में ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपका रिजल्ट जब भी आएगा आप अपेयरिंग में इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका इसमें जो एज वाला सेक्शन है, जो आपके 5th पॉइंट में आप देखिएगा, एज वाला जो सेक्शन है इसमें क्या रखा है कि कोई भी अपर एज इसकी नहीं है। तो आप चाहे किसी भी एज के हो आप ये यूसेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपर एज कुछ नहीं है, मतलब इसकी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी जितनी एज होगी उसे अब ऐसा कुछ नहीं है कि 42-50 ऐसा कोई एज बाउंडेशन इसमें नहीं है। इसके साथ साथ आगे जो आपका वही दे रखा है कि EWS जनरल इनके लिए सर्टिफिकेट, तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद आपसे जो सीट का बता रखा है कि वर्टिकल रिजर्वेशन की 19% जो है वो SC के लिए है, 4% ST के लिए और 14% OBC के लिए। ये इसमें बता दिया गया है जो गवर्नमेंट के आपके रूल हैं उसके हिसाब से। और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है वुमेन, PWD, जो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर होते हैं, EWS, एक्स, तो इनका भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप ये देख लीजिएगा। ये रहे हमारे सब्जेक्ट की किस किस में, अगर आपने हिंदी से MA किया है, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, म्यूजिक, अर्थ एंड एटमोस्फेरिक साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लॉ, फिजिकल, ये सारे आपके इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं। 27 सब्जेक्ट हैं। तो आपने इनमें से किसी से अगर मास्टर्स किया है तो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं आप ये फॉर्म। उसके बाद आपको कहा गया है कि जो आपका जो यूसेट का जो एग्जाम होगा ये बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी। और मतलब इसके बाद आपसे ये भी कह रखा है कि ये दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन जो फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, जो मतलब साइंस के सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस, तो इनके लिए ये केवल इंग्लिश में अवेलेबल होगा, इनके लिए पेपर हिंदी में नहीं होगा। इसके बाद आपकी जो ये क्या कहते हैं सिटीज हैं वो दे रखी हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल, पंतनगर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत। तो ये 16 है, कोटद्वार यहाँ तक आपकी दी हुई हैं। तो आपकी जो नजदीक की सिटीज होंगी बताने की कोई बात नहीं है, ये आप इसको फिल कर सकते हैं। आपको 3 इनमें से देने होंगे सेंटर जहाँ पे आपका ये एग्जाम आपका होगा। उसके बाद जो है आपके 25 नवंबर से इसके जो
वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है एप्लीकेशन फिल करने की। जनरल कैटेगरी के लिए 1400 इसकी फीस है 1400, और आपके बाकी के लिए 840 है। ये भी आप चेक कर लीजिएगा जब आप पेमेंट करेंगे। उसके साथ साथ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है ये। और देखिए, अब जो मेन है कि आपका जो एग्जाम है वो 7 जनवरी को, ये मैंने बता दिया है, और इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो जो पेपर फर्स्ट है इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे और ये सारे कंपलसरी होंगे। तो ये होगा आपका 9 से 12 बजे तक। उसके बाद जो सेकंड पेपर है वो सेकंड पेपर आपका 100 क्वेश्चन उसमें होंगे, और वो 1 से 4 बजे तक होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, यानी ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। वैसे आपके 50 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको 50 सारे करने हैं, और एक क्वेश्चन वो भी 2 नंबर का होगा। तो टोटल जो मार्क्स हो गए वो 300 हो गए। और ये आपको बता रखा है कि आपको क्या क्या करना है, 20 मिनट पहले आपके एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंच जाना है। इसके बाद आपसे कह रखा है जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ये कैंडिडेट के लिए आएगा, और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारे क्वेश्चन उसके फर्स्ट पेपर पे होंगे। तो ये जो सिलेबस होगा उसकी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप उसमें ये सिलेबस देख लीजिएगा। पेपर 2 जो आपका होगा वो आपके सब्जेक्ट पे बेस होगा, चाहे आप हिंदी के हैं, हिस्ट्री के हैं, इंग्लिश के हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके पूरे 100 क्वेश्चन सेकेंड पेपर पे होंगे। इसके साथ साथ जो ब्लू और ब्लैक आपको बॉल पेन लेनी है वो ठीक है। इसके बाद आगे इसमें बताया गया है कि जो इसका सिलेबस है वो आपको इसकी वेबसाइट जो दे रखा है यूसेट ऑनलाइन, इसमें मिल सकता है, और कुमाऊं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको ये मिल सकता है। तो आप पेपर सेकंड का जो सिलेबस है तो वो आप उसमें देख लीजिएगा, मैं भी आपके लिए अपलोड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका 1 मिनट, हाँ, तो इसके बाद आपका है इसमें कि देखिए अप्लाई कैसे करना है, ये सब चीजें हैं। बाकी लगभग हो ही गया है कि फोटो अगर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आप देख लेंगे कि कितने केबी में और कितने साइज की चाहिए, और लास्ट आपकी 20 दिसंबर है। इसके साथ साथ हाँ, तो ये सारी चीजें आपको इसमें जो फॉर्म है इस समय, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वजह से अब आप मानिए कि नवंबर कंप्लीट होने वाला है, दिसंबर 1 महीना आपके पास बचता है, तो 1 महीने में आपको जो ये यूसेट एग्ज़ाम है इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो लगभग हाँ इतनी ही है। फिर इसके बाद अगर कोई पी जो ये पीएच ये डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट है, या ईडब्ल्यूएस इनके लिए सर्टिफिकेट है। तो ये तो आपका हो गया कि क्या क्या आपको इसमें सबमिट करना है, या क्या क्या आपको कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है। तो इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें सिलेबस क्या होना चाहिए। ये तो था हमारा नोटिफिकेशन। तो आप फॉर्म फिल करिए, अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। तब तक के लिए बाय।